बच्चों वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT क्लास 3 इंग्लिश सनसाइन टेक्स्ट बुक में यूनिट 9 सीजन्स चैप्टर को देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। मैं इसकी कहानी को समझा देता हूँ कि कहानी क्या होती है। देखिए बच्चों, इस पाठ में आपको भारत के 3 प्रमुख ऋतुओं के बारे में बताया गया है और साथ में एक पेड़ की भी कहानी बताई गई है कि एक पेड़ किस प्रकार अकेला होता है, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसके साथ कई पेड़ पौधे निकल आते हैं जो बाद में उसके दोस्त बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरी क्या होती है कि एक गांव में एक पेड़ होता है। वह इकलौता पेड़ होता है, इसीलिए वह उदास रहता है। वह अपने चारों ओर देखता है तो वो अपने बदलते मौसम को देखता है। सबसे पहले वो देखता है कि ठंड के दिन होते हैं तो सभी लोग ऊनी कपड़े पहने होते हैं, सभी आग के सामने बैठे होते हैं और सभी को ठंड लगती है। और इसी मौसम में देखता है कि उसके पेड़ से जो पत्तियां होती हैं वो सभी झड़ जाती है और उसे ठंड लगती है। फिर समय बीतता है। समय बीतने के साथ गर्मी ऋतु यानी समर सीजन आता है। समर सीजन में वह देखता है कि उसके चारों ओर जो है बच्चे वो खेल रहे हैं, आइसक्रीम खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, वे बहुत ही खुश हैं। और इसी मौसम में उस पेड़ के जो फल होते हैं वो पक जाते हैं। राइप मतलब होता है बच्चों पक जाना। पक जाते हैं तो उस समय बर्ड्स यानी चिड़िया आती है, उसके पेड़ों में जो फल लगे होते हैं उन्हें खाती है और उसके बीज को वहीं पे गिरा देती है। फिर इसी तरह फिर समय बीतता है। समय बीतने के साथ आती है रेनी सीजन, वर्षा ऋतु आती है। तो वर्षा ऋतु में चारों ओर का जो मौसम है वो भींगा भींगा यानी पूरा चारों ओर हरियाली आ जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में पानी बरसता है। जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें से नई नई पत्तियां निकल रही है, चारों तरफ घास उग रहे हैं, किसान अपने खेतों में फसल लगा रहे हैं, बच्चे कीचड़ में खेल रहे हैं। इस प्रकार पूरा जो वातावरण है वो पूरा हरियाली हो जाता है, पूरा सुखमय हो जाता है। और साथ में पेड़ यह भी देखता है कि जो समर सीजन में पंछी आए थे उनके फलों को खाए थे और बीज को गिरा दिए थे, अब उन बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल रहे हैं और वही पौधे समय बीतने के साथ बड़े बड़े वृक्ष बन जाते हैं और उसके बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं। तो पहली बात, इसमें आपको भारत के 3 प्रमुख ऋतुओं के बारे में बताया गया है। दूसरी बात, आपको समझाया गया है बच्चों कि हमें कभी भी अकेला होकर घबराना नहीं चाहिए। ठीक है, यदि आप अकेले हो तो अकेले ही प्रयास करो, कुछ भी चीज़ में हिम्मत नहीं हारो, क्योंकि एक अकेला मुसाफिर ही बहुत कुछ कर जाता है। जिस प्रकार पेड़ अकेला होता है वह घबराया नहीं और धीरे धीरे उसके बहुत सारे दोस्त बन गए। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर को करें। आप लोग पेंसिल निकालिए और नोट कीजिएगा। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है बच्चों, वाई वाज द ट्री सैड, पेड़ उदास क्यों था। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे, द लॉनली ट्री इन द विलेज सो ट्री वाज सैड, कि वह उस गांव में इकलौता पेड़ था इसीलिए वह उदास था। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, इन विच सीजन डू द लिव्स फॉल ऑफ, कौन से सीजन में जो पत्तियां हैं वो गिर जाती हैं। तो लिखेंगे बच्चों इसका आंसर में, द लिव्स ऑफ द ट्रीज फॉल ऑफ इन द विंटर सीजन, यानी जो ठंड के दिनों में पत्तियां पेड़ों से नीचे गिर जाती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, इन विच सीजन डू द फ्रूट्स रिपेन, तो किस ऋतु में जो फल होते हैं वो पक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इन समर सीजन, यानी गर्मी के दिनों में, गर्मी ऋतु में द फ्रूट्स ऑफ द ट्रीज बिकेम राइप, यानी जो पेड़ में फल लगे होते हैं वो समर सीजन में
पक जाते हैं। बताइए आप लोगों ने समर सीजन में कौन सा फ्रूट्स खाया है? ज़्यादातर हम लोग समर सीजन में आम खाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों में आम खूब मिलते हैं और हम लोग खूब आम खाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बर्ड्स डू? चिड़िया क्या करती है? पंछी क्या करते हैं? तो लिखेंगे बच्चों, बर्ड्स कैम एंड एट द फ्रूट्स। पंछी आते हैं और फ्रूट्स को खाते हैं। दे ड्रॉप्स द सीड्स एंड फ्लू अवे। उसके बाद वे जो फल के बीज होते हैं उन्हें ज़मीन में गिरा देते हैं और वापस उड़ जाते हैं। ठीक है। आप लोगों में से कई बच्चों ने देखा होगा कि नीम का पौधा जहाँ तहाँ उगाता है। कई बार आप देखोगे तो घर की दीवारों में कई जगह जो नीम का पौधा है वो उगाता है। तो नीम का पौधा कहाँ से निकलता है कि जो पंछी होते हैं उनके बीज को खा लेते हैं, उसके बीज को गिरा देते हैं और उस बीज से ही नीम का पौधा निकलता है। तो ये आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि नीम का जो फल होता है उसे आम इंसान नहीं खा पाते हैं, पंछी ही खाते हैं और जहाँ तहाँ बीज को गिरा देते हैं, उन बीज से अनेक पौधे निकल आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अगला करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है बच्चों, लेट्स मैच द फ्लोइंग। यहाँ पे हमें मिलान करना है। देखिए समर सीजन, तो समर सीजन में क्या क्या होता है? समर सीजन में खूब तेज यहाँ पे होता है धूप, तो पहले तो धूप में मिला लेंगे। सेकेंड हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो 2 यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक में। विंटर सीजन, ठंड के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहनते हैं और दूसरा हम लोग कंबल से ओढ़ते हैं। रेनी सीजन में क्या होता है? खूब वर्षा होती है। सेकंड हम लोग छाता का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे कर लेना है, हर एक चीज़ को 2 बार मिलाना है। यानी पहले देख लेते हैं एक बार फिर से, आप लोग देखिए। जो समर सीजन उसे तो पहले मिलाना है सूरज से, मिला लेंगे। उसके बाद सेकंड में मिलाना है आपको कोल्ड ड्रिंक से। विंटर सीजन को पहले मिलाना है स्वेटर से, फिर आपको मिलाना है यहाँ पे कंबल से। रेनी सीजन को पहले मिलाना है यहाँ पे आपको बादल जिसमें वर्षा हो रही है, फिर आपको मिलाना है छतरी से। ऐसे मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। वेरी गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है बच्चों, लेट्स क्रॉस आउट द क्लॉथ्स दैट यू शुड नॉट वियर ऑन ए हॉट समर डे। यानी आप गर्मी के दिनों में कौन से कपड़े को नहीं पहनते हो? यहाँ पे है टी शर्ट, तो इसे पहनते हैं। टोपी, इसे हम लोग नहीं पहनते, इसे क्रॉस कर देंगे। स्वेटर को भी नहीं पहनते, क्रॉस कर देना है। ग्लव्स को भी नहीं पहनते, क्रॉस कर देना है। बरसाती को भी नहीं पहनते, क्रॉस कर देना है। इसे हम लोग पहनते, इसे रहने देना है। तो ये इन चीज़ों को हमें क्रॉस कर देना है, क्योंकि हम इनका गर्मी में नहीं पहनते हैं। ये सब दोनों तो हम लोग ये जो टोपी है, स्वेटर है और ग्लव्स है, इसे तो हम लोग पहनते हैं ठंड के दिनों में। ये जो रेन कोट है इसे हम लोग पहनते हैं रेनी सीजन में, तो इसे भी क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, लेट्स फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। यहाँ पे हमें खाली स्थान को भरना है। जैसे दे रखा है द सन इज डैश बट द आइस इज डैश। तो यहाँ पे सन मतलब सूरज। सूरज क्या होता है? सूरज गर्म होता है। बट द आइस इज, लेकिन जो आइस है वो क्या होता है? ठंडा होता है। तो लिखेंगे द सन इज हॉट बट द आइस इज कोल्ड। यानी सूरज गर्म होता है लेकिन जो बर्फ़ है वो ठंडी होती है। बच्चों देखिए इसका अपोजिट है, जैसे हॉट मतलब गर्म, कोल्ड यानी ठंडा। तो यहाँ पे उल्टा शब्द भरना है। यहाँ पे यदि जैसे हमने भरे द रेनी सीजन इज वेट, यानी जो वर्षा ऋतु होती है उसमें चारों तरफ भींगा, वेट मतलब होता है भींगा हुआ रहता है। बट समर सीजन इज ड्राई, और लेकिन समर सीजन में चारों ओर सूखा रहता है। तो यहाँ पे भींगा का उल्टा सूखा होता है। द सी इज बिग बट द पॉन्ड इज स्मॉल, यानी जो सागर है वो बड़ा होता है लेकिन जो तालाब है वो छोटा होता है। द कॉटन इज लाइट बट स्टोन इज हैवी। कॉटन मतलब रुई जो है वो हल्की होती है, बट द स्टोन इज हैवी, लेकिन जो पत्थर है वो भारी होता है।
यहाँ से आपको एक तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको बताना है कि 1 kg रुई और 1 kg पत्थर दोनों में से सबसे ज़्यादा हल्का कौन होगा। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट में, 1 kg रुई 1 kg पत्थर दोनों में से हल्का कौन होगा। 5 क्वेश्चन है, जिराफ इज टॉल बट डियर इज शॉर्ट, ठीक है। 6 में है, एलिफेंट इज बिग बट एंट इज स्मॉल, यानी हाथी बड़ा होता है और चींटी छोटा होती है। बताइए, ये आपको भर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करते हैं, चेंज द सिंगुलर इनटू प्लूरल, यानी एक वचन को बहुवचन में बदलिए। एक वचन और बहुवचन क्या होते हैं। एक वचन यानी एक वस्तु को बताता है, जैसे आपके हाथ में एक पेंसिल है तो वह एक वचन है, ठीक है। आपके जो बुक्स में बहुत सारे पेज हैं तो वह बहुवचन को बताता है। बहुवचन यानी बहुत सारे, एक वचन यानी एक, सिंगुलर यानी एक, प्लूरल यानी बहुत सारे। तो ब्रश यानी एक को बता रहा है, इसका प्लूरल यानी बहुत सारे का क्या लिखेंगे, ब्रशेस, BRUSHES, ठीक है। बॉक्स यानी एक और बहुत सारे के लिए बॉक्सेस। मैच सिंगुलर है, प्लूरल में चेंज करेंगे तो होगा मैच। बॉल सिंगुलर है, प्लूरल में चेंज करेंगे तो बॉल्स। हैट सिंगुलर है, चेंज करेंगे तो हैट्स। बुश सिंगुलर है, चेंज करेंगे तो बुशेस। टॉर्च सिंगुलर है, चेंज करेंगे तो टॉर्चेस। बुक्स का बुक्स होगा। तो फिर से एक बार देख लीजिए, ब्रश का ब्रशेस, बॉक्स का बॉक्सेस, मैच का मैचेस, बॉल का बॉल्स, हैट का हैट्स, बुश का बुशेस, टॉर्च का टॉर्चेस और बुक्स का बुक्स। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे यहाँ पे। देखिए, यह चीज़ हर एक पार्ट में दे रखा है और यह सबसे ईजी है। लेट्स कंबाइन एंड राइट, क्या करना है, हर एक बक्से से एक एक वर्ड उठाना है और एक सेंटेंस बताना है। जैसे देखिए, यहाँ से है, इस बक्से में सिर्फ देयर है तो यहाँ से सिर्फ देयर उठाएंगे। अब जब आप एक बक्से से उठाओगे इज, तो इसी के सिधाने में एक एक बक्से से उठाना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ, देयर इज ए ट्री, यहाँ से मैंने उठाया। देयर इज ए बुक, देयर इज ए पेन, देयर इज ए बॉक्स, देयर वाज ए पेन। तो यहाँ से मैंने 5 सेंटेंस बनाया है। आप लोग को 5 सेंटेंस अपने से बना लेना है और यहाँ से जोड़ जोड़ के बना लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। देयर आर सम बुक्स, देयर आर सम पेन्स, ऐसे बहुत सारे आपको सेंटेंस बन जाएंगे। तो ये थे क्वेश्चन आंसर यूनिट 9 के। यूनिट 9 हमारा समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे यूनिट 10 और उसके क्वेश्चन आंसर। तो धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको उस प्रश्न का आंसर ज़रूर देना है कि 1 kg रुई और 1 kg पत्थर में हल्का कौन होगा। थैंक यू बच्चों।